तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई WWE सर्वाइवर सीरीज के स्टेज सेटअप को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है एंड इस वाली वीडियो के अंदर भाई इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। मैं नॉर्मली ये बोलता नहीं हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो समझ लो इंपॉर्टेंट है। स्टेज सेटअप को लेकर अपडेट कुछ है भाई कि WWE वालों ने चेयर्स भी लगाने चालू कर दी, यानी कि WWE फैंस जो बैठने वाले हैं फ्लोर पे उनके लिए कुर्सियाँ भी लगानी चालू कर दी है। यानी कि जो बचा कुछ छोटा मोटा काम है वो भी ऑलमोस्ट समझ लो भाई कि डन कर ही चुके हैं, यानी कि 2 दिन पहले ये सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको 29 और 30 का बस वेट करना होगा। आज 27 खत्म हो ही गया, कल तक मुझे लगता है स्टेज का सेटअप का ओवरऑल सारा काम हो जाएगा एंड सिर्फ 29 को गैप देंगे, 30 को अपना सीधा इवेंट ही है। बाकी ये ट्रॉन्स वगैरह चेक कर रहे हैं भाई, रोमन रेंस की ट्रॉन हो गई, चाहे तुम्हारी ट्रॉन हो गई जॉन सीना की, चाहे अलग अलग ट्रॉन से सुपरस्टार्स की, सब कुछ चेक किया जा रहा है। एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्क्रीन्स लगा के रखी है, लाइटिंग लगा के रखी है। पायरोस तो चेक नहीं किए हैं, दिखा नहीं है हमें, लेकिन पायरोस भी एडेड हैं तो मस्त लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। एंड फिलहाल WWE वालों ने भाई सीट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, मतलब कर रहे हैं अभी, या तो कंप्लीट हो गए होंगे या नहीं तो कंप्लीट कर देंगे कुछ देर में। ये बैरिकेड्स वगैरह पे भी काम ऑलमोस्ट इनका डन है, ये सब कुछ समझ लो। तो भाई बस हो गया है काम अपना डन है। रैंप बनाना है नहीं, वो साइड से एंट्रेंस है मतलब घूम के आने वाली, तो उसमें रैंप बनता नहीं है, आपको मालूम ही है। तो स्टेज डन है, अपना सब कुछ डन है एंड वी आर ऑल रेडी फॉर वॉर गेम्स 2025 सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025। एक्साइटिंग इवेंट, मजा आने वाला है एंड आई थिंक ये कुछ फाइनल स्टेज अपडेट्स है। इसके बाद मैक्स टू मैक्स बहुत आएगा, तो एक फाइनल लुक आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। WWE ने ऑलमोस्ट सब कुछ अब बना दिया, वो सारी लीक्स मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं, अगर कुछ नहीं आएगी लीक फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स अब आप इतना मान लो भाई कि ये स्टेज सेटअप बिल्कुल डन हो चुका है। जो अपना पेको पार्क है या पेटको पार्क जो भी है, मुझे तो पेको पार्क ही लगता है बोलना चाहता हूँ उसको, लेकिन अगर पेटको पार्क भी जो भी है तो ये अपना बिल्कुल रेडी है। पेको पार्क अपना वॉर रेडी है, सैन डिएगो अपना वॉर रेडी है फॉर WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025। सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स की बात करेंगे भाई, गजब टिकट्स बिके हैं, मतलब बहुत ही भयंकर। अभी तक मैं आपको टिकट की अपडेट्स बता रहा था तो आपको क्या बता रहा था कि 36,000 टिकट्स बिकने वाले हैं, इतने टिकट्स बच रहे हैं भाई, 36,000 टोटल कैपेसिटी है। अचानक कैपेसिटी इन्होंने इंक्रीज करके 41-42,000 कर दी भाई। एंड कमाल की बात है कि WWE वालों ने पिछले 4 दिन में पता है कितने टिकट्स बेचे हैं? 6,000 टिकट्स, यानी कि जो कैपेसिटी अभी 36,000 की थी वो कैपेसिटी तो छोड़ो, ऑलरेडी टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट बाय 41,000। आप ये देख सकते हो। अब नई सेटअप कैपेसिटी है 42,218 एंड अब अवेलेबल है 1,217 टिकट्स, क्योंकि हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 41,001 टिकट्स, यानी कि 41,000 टिकट्स। पिछले 4 दिनों में WWE वालों ने 6,461 टिकट्स बेचे हैं। ये रोमन रॉक के फेस ऑफ के बाद की बात है, वॉर गेम्स की जब प्रॉपर बिल्ड चालू हो गई तब की बात है। क्रेजी भाई, स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 48,496 है, तो इससे ज़्यादा WWE वाले बिठा भी नहीं सकते हैं, जिसमें से कि 42,000 भाई ये बिठा लेंगे बिल्कुल, क्योंकि 41,000 तो कंफर्म हो गए। पिछले 4 दिनों में 6400 टिकट्स इन्होंने बेच लिए एंड अभी भी इवेंट को 2 दिन बाकी हैं। तो भाई WWE वाले सर्वाइवर सीरीज को टिकट्स के भी मामले में एक बहुत ही क्रेजी इवेंट बना रहे हैं। बहुत सारे टिकट्स बिक गए अचानक भाई, इन्होंने एक बहुत ही लंबा जंप लिया भाई, 36,000 से सीधा 42,000 पे चले गए, मतलब 6,000 टिकट्स ऐड कर दिए, 6,000 टिकट्स बिक भी गए पिछले 4 दिनों में। तो समझ लो भाई आउटडोर स्टेडियम, भयंकर लाइटिंग, भयंकर पायरो, ब्यूटीफुल स्टेज सेटअप, सब कुछ सुंदर दिखेगा भाई, कमाल के मैचेस, भयंकर हाइप एंड अब तुम देखो तो अटेंडेंस में 42,000 लोग। अब बताओ ये रेसलमेनिया के लेवल का नहीं लग रहा? मतलब रेसलमेनिया में डेफिनेटली इससे ज़्यादा होते हैं, डबल होते हैं, लेकिन स्टेडियम जितना सुंदर है एंड इतने लोग देखने को मिलेंगे तो एक्चुअली में मेजर 4 PLEs वाली फील आएगी। तो बहुत ही यहाँ पे क्रेजी ग्रोथ देखने को मिली भाई। ये पता नहीं आखिरी बार मैंने कब देखा था, आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया के लिए भी इतने रफ्तार से टिकट्स बिके थे। आखिरी 4 दिनों में 6,461 टिकट्स। जॉन सीना का भी इम्पैक्ट है, आखिरी जॉन सीना का PLE है एंड रोमन रॉक का इम्पैक्ट तो है ही है भाई। तो देख लो क्या होता है जब मेगा स्टार्स आते हैं, तो ये होते हैं भाई मेगा स्टार्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रियल मेगा स्टार्स भाई, कंपनी को ओन करने वाले। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में भाई, एंड इस चीज़ के ऊपर आप लोग अपने ओपिनियंस बताना। CM पंक ने ऐसा बोला है भाई कि विमेंस वॉर गेम्स मैच को मेन इवेंट करना चाहिए सर्वाइवर सीरीज को, यानी कि जो अपना विमेंस वॉर गेम्स मैच है जहाँ पे एक तरफ है बेकी लिंच, नाया जैक्स, आस्का, इयो स्काई एंड लास्ट लेजेंड, और दूसरी तरफ जो है भाई अपनी AJ ली, रिया रिप्ली एंड ऑल, उनके साथ जो टीम है, ये वाला जो मैच है ये सर्वाइवर सीरीज को मेन इवेंट करना चाहिए। हालांकि CM पंक खुद मेंस वॉर गेम्स मैच में है, उनके मैच में लेसनर हैं, रोमन रेंस हैं, कोडी रोड्स हैं, वो खुद हैं वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन इनका कहना है कि विमेंस वॉर गेम्स मैच मेन इवेंट करना चाहिए। आप अग्री करते हो या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताना। मैं तो भाई अपने शरीर के आखिरी सेल से भी अग्री नहीं
करूंगा बिकॉज दिस इज पीक स्टुपिडिटी एंड वोकिज्म। सीएम पंक भाई एक ऐसे इंसान है जिनको फेमिनिज्म प्रमोट करनी है बस कहीं पे भी, और प्रमोट भी क्या करनी है, फेमिनिज्म के तवे पे अपनी रोटी सेकनी है, खुद को महान दिखाना है सीएम पंक को। रेसलमेनिया में भी वही कि विमेंस को मेन इवेंट करना चाहिए। तुमने डब्ल्यूडब्ल्यू ही इसलिए छोड़ी थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई रोने में कि मुझे कंपनी का टॉप गाय बनना है, रेसलमेनियाज मेन इवेंट करना है। एंड जब मिला मेन इवेंट तो इनको महान बनना है, इनका स्टैचू बनाओ रे भाई, इनको विमेंस को मेन इवेंट में देखना है। इतना नकली हिपोक्रेट आदमी है भाई सीएम पंक। टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक हिपोक्रेट आदमी है। सेथ रॉलिंस वाज वेरी राइट व्हेन ही सेड कि सीएम पंक एक हिपोक्रेटिकल कैंसर है। ही इज अ हिपोक्रेट एंड ही इज अ कैंसर फॉर श्योर। मतलब काहे इसी बात करते हो भाई, अंदर से आग सी लग जाती है। लेसनर मैच में है रोमन रेंज से, कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन खुद हैं। वर्ल्ड चैंपियन बाहर में गए, मेगा स्टार्स बाहर में गए, ये 6000 टिकट्स जो पिछले 4 दिन में बिके वो बाहर में गए। विमेंस का मेन, तू देख विमेंस का मेन इवेंट, मत कम्पीट कर, फालतू बात। ये सेम चीज़ मैंने ट्विटर पे बोल दी कि सीएम पंक तो क्या है फिर मतलब जाके देखना ट्वीट मेरा, यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं। तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें ज़्यादा पता है क्या। ट्विटर पे तो एक लोगों को बस भाई किसी भी चीज़ को डिफेंड करना, मतलब ये डिफेंड करने वाली चीज़ है। वी हैव लेसनर, रोमन, सीएम पंक, कोडी रोड्स इन द सेम मैच। मैकेंटायर को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैकेंटायर कम है क्या मेगा स्टार। हमारे पास स्टोरी है, ढंग की बिल्डअप है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो विमेंस का मेन इवेंट देखना, तू ही देख विमेंस का मेन इवेंट, हमें नहीं देखना भाई। ये फालतू बातें जब सीएम पंक करते हैं ना भाई तो दिमाग में आग लग जाती है। हिपोक्रेट एंड कैंसर जैसी बातें करते हैं। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताना भाई। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी मैच में लेसनर है, रोमन है एंड आपके मेन चैंपियंस है तो वो मैच ऑटोमेटिक मेन इवेंट है। बाकी जिसको जो रोना है रोते रहो कि विमेंस राइट्स एंड ऑल, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। कोई विमेन राइट नहीं होता है भाई, यहाँ पे फालतू चीज़ों में कोई राइट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि मेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर। तो सुबह में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताई भाई। सुबह वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, अभी चैनल पर जो भी वीडियोज आ रही है जरूर देखिए। सर्वाइवर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है एंड इससे रिलेटेड जो भी अपडेट वाली वीडियोज अभी आ रही है आखिरी कुछ दिनों में, वो हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट है। तो कहानी मैंने आपको सुबह में ये बताई कि कहा जा रहा है कि वॉर गेम्स मैच के एंड में या वॉर गेम्स मैच के दौरान आपको पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट क्या होने वाला है। ये अपडेट थी रेसल प्योरिस्ट की तरफ से, बैकअप हैंगमैन की यानी कि आइबो की। उनका कहना था कि मेंस वॉर गेम्स मैच एंड होते होते डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रिवील कर देंगे कि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट क्या होगा। हालांकि वो ऑब्वियसली अनाउंस नहीं करेंगे, रंबल से पहले तो कोई चांस नहीं अनाउंस करने का, लेकिन वो एविडेंट बना देंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मेन इवेंट होने वाला है। जिस तरीके से पिछले साल रोमन पंक को देख के लग गया था कि कुछ तो एंगल होगा इनका मेनिया में फेवर को लेके, उसी तरीके से आपको एविडेंस मिल जाएंगे कि ये वाला मैच अपना मेन इवेंट करेगा। अभी ये सेम अपडेट जो है मेल्टजर ने भी दी है, यानी कि डबल डाउन किया गया है। एंड मेल्टजर का भी ऐसा कहना है कि मैच में ऐसे मोमेंट्स हैं, मैच के एंडिंग में ऐसे मोमेंट्स हैं जिसे देख के पता लग जाएगा कि अपना रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट क्या है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रोमन कोडी का टीज हो सकता है, रोमन पंक का टीज हो सकता है, रोमन लेसनर का टीज हो सकता है, लेसनर पंक का टीज हो सकता है, लेसनर कोडी का टीज हो सकता है, लेसनर ब्रेकर का टीज हो सकता है, रोमन वर्सेस लेसनर वर्सेस पंक का टीज हो सकता है, एंड सबसे वियर्ड रोमन पंक कोडी का टीज हो सकता है। हु नोज। तो बहुत सारे मैचेस बन सकते हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है भाई, लिख के बताना। फिलहाल वॉर गेम्स मैच, मेंस वॉर गेम्स मैच इतना इंपॉर्टेंट है कि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज में। तो ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है, इतने मेगा स्टार्स हैं, इसके लिए इतने टिकट्स बिके हैं। ये वाला मैच मेन इवेंट नहीं करेगा, लेकिन एजे ली एंड लास्ट लेजेंड इन लोगों का वॉर गेम्स मैच मेन इवेंट करेगा। ठीक है भाई, सीएम पंक ने बोला है ना, तब तो इन लोगों को अगर कुर्सी पे बिठा दोगे ना तो अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप आ भी रही है 1 मिलियन, वो भी नहीं आएगी। 2 से 3 महीने के अंदर ये लोग व्यूअरशिप गिरा के ना 30-40 हज़ार पे ले आएंगे। ऐसे ही सीएम पंक टाइप के लोग। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताना भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो कि भाई मेरे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा करवे साउंड करते हैं, टॉक्सिक साउंड करते हैं, क्यों रे उनकी तो ऐसे कैसे बोल रहा है, सीएम पंक तो लेजेंड है। लेकिन लेजेंड हो चाहे कुछ हो, कुछ फालतू बातें तो मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे तो वो कर रहे हैं फालतू बातें। सीएम पंक क्यों बोल रहा भाई विमेंस मेन इवेंट हो, नहीं होना चाहिए भाई। वी डोंट वांट देम भाई, नहीं देखना हमें।